ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पालन करके किसान अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी में भी मिठास घोल सकते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे यदि सही तरीके से किया जाए तो सालाना लाखों रुपए की आमदनी की जा सकती है। तो आप मधुमक्खी पालन किस प्रकार से करें ताकि आने वाले समय में आपको मधुमक्खी पालन से अच्छी आय मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी यादव। आज अपन बात करेंगे ऐसे जीव की जो अपने लिए बिना शर्त काम करता है, जिसका नाम है मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन समन्वित कृषि प्रणाली में मधुमक्खी का एक अहम योगदान है और ये अपने को अतिरिक्त आय देने में काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुई है। आजकल मधुमक्खी पालन ग्रामीण और भूमिहीन किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है। इस व्यवसाय को कम लागत में शुरू करके किसान इससे काफी अच्छी आय कमा सकते हैं और अन्य लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आप इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले किसी मौन पालक या कृषि विभाग की किसी संस्था से प्रशिक्षण ले लें और उसके बाद ही मौन पालन व्यवसाय की शुरुआत करें। इसमें सबसे पहले मैं मधुमक्खी की जो प्रमुख प्रजातियां उनके बारे में बताऊंगा। मधुमक्खी की अपने यहाँ 4 या 5 प्रजातियां प्रमुख है, जिसमें सबसे पहले एफिस डोर्साटा, जिसको बहुरा भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक मधुमक्खी होती है। ये अपना घर ऊंचे बिल्डिंगों, मकानों या ऊंचे वृक्षों पे अपना घर बनाती है। इसके एक छत्ते से तकरीबन 35 किलोग्राम तक शहद प्रतिवर्ष अपन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी मधुमक्खी है जो भारतीय मधुमक्खी है। इसके एक छत्ते से 5 किलोग्राम तक शहद अपन प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकते हैं और ये मधुमक्खी काफ़ी शांत स्वभाव की होती है, इसको पाला जा सकता है। इसके अलावा एक छोटी मधुमक्खी होती है, एफिस फ्लोरिया बोलते हैं उसको, बहुत छोटी मधुमक्खी होती है। इनके अलावा एपिस मेलिफेरा इटालियन मधुमक्खी, आकार और स्वभाव में ये मधुमक्खी भंवर मधुमक्खी की तरह ही होती है, लेकिन इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये सबसे अधिक शहद भी देती है। किसान भाइयों, जहां तक मधुमक्खी पालन व्यवसाय से होने वाले लाभ की बात है तो देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग तेजी से बढ़ती ही जा रही है, जिसे बेचकर किसान भाई अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस व्यवसाय में मोम, रॉयल जेली जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। तो आप भी मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही मधुमक्खियों से फूलों में परागण होने के कारण फसलों की उपज में बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन से अच्छी आय लेने के लिए आपको इनकी आहार व्यवस्था के साथ साथ उचित देखभाल करने की जरूरत रहती है ताकि इनमें समस्या नहीं आए। फिर भी इनमें कई तरह की समस्याएं अगर आती रहती है जिनका समय पर समाधान नहीं होता तो इससे काफी नुकसान होता है। इसलिए समय रहते इसका समाधान करना आवश्यक है ताकि इन मधुमक्खियों से अधिक शहद का उत्पादन लिया जा सके। तो ये ऐसा करके आप मधुमक्खी पालन में अच्छा व्यवसाय कर सकते हो और अच्छा पालन कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं अपने जहन में लेके चल रहा हूँ। इसमें प्रमुख है, इसमें बीमारियाँ और कीट। इसमें बीमारी आती है, इसमें एक बीमारी लगती है, इसमें मकड़ी से भी ये बीमारी होती है। तो उन मकड़ी का भी ध्यान रखना है कि मकड़ी के कारण भी मधुमक्खी मर तो नहीं रही है, तो उसका भी टाइम पे मतलब उपचार करना है। इसके साथ साथ इसमें रात के टाइम में एक हनी रोबर नाम से मौत आता है और वो छत्तों से रस सूस के चला जाता है, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है मधुमक्खी पालक को। तो ये सब निगरानी रखनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ जब इन चीज़ों का समन्वित मैनेजमेंट हो जाएगा तो एक अपन अच्छा शहद उत्पादन के साथ साथ अपनी फसलों में परागण भी अच्छा होगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।